अलका किशोरी जी श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र का वर्णन। हमीरपुर जिले के मौदहा विकासखंड क्षेत्र के चकदाहा गांव स्थित भगत बाबा धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में 7वें दिन कथा वाचक वृंदावन से आई अलका किशोरी जी ने सुदामा चरित्र का प्रसंग का वर्णन किया। चरित्र का वर्णन करते हुए बताया कि संसार में मित्रता श्री कृष्णा और सुदामा की तरह होनी चाहिए। सुदामा के आने की खबर मिलने पर श्री कृष्णा दौड़ते हुए दरवाजे तक गए थे। भगवान से बनाया गया रिश्ता जीवन को मोक्ष की ओर जाता है। वही पूर्व मंत्री कुंवर बादशाह सिंह जी कथा पंडाल में मौजूद रही, जिन्होंने व्यास जी को अन्न वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया। ऊपर बैठे तो महाराज ये दुनिया है, दुनिया का काम है कहना और आपका कर्म है अच्छे कर्म करना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने बारे में जितना जानता है शायद वो किसी के बारे में नहीं जानता होगा। बोलो राधे, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया अब हम कहाँ पर जाएंगी? अगर हम अपने घर गई तो ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। माता सीता को भी गलत लांछन लगाया गया था, हाँ या ना? हाँ ना तो बताया करो। माता सीता को भी अयोध्या वासियों ने गलत लांछन लगाया था। तो एक बात ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, तो महाराज दुनिया के हिसाब से मत चलिए कि हम कहते हैं। अगर ये दुनिया के हिसाब से चलोगे तो ये जीवन। ध्यान से सुनना, जब पत्नी को ले जा रहा था तो तीनों पैदल पैदल चल रहे थे। कई लोग रास्ते में मिले, कहने लगे कितना बड़ा पागल है, साथ में घोड़े को लेकर के जा रहा है और खुद भी पैदल चल रहा है, बैठ कर भी जा सकता है। जब दोनों उस पर बैठ गए तो थोड़ा सा आगे चले, कहने लगे हाय हाय देखो तो सही कितना बड़ा निर्दयी है, उस बेजुबान जानवर के प्राणों को निकाल रहा है, उसको ऊपर बैठ करके। अब पत्नी को नीचे उतार दिया, खुद बैठ गया। अब फिर चल दिए, थोड़े से आगे चले तो जाकर के देखा कुछ व्यक्ति और कह रहे हैं देखो तो सही कितना निर्दयी व्यक्ति है, पत्नी को नीचे चला रहा है और खुद ऊपर चढ़ के बैठा है। और जब पत्नी को ऊपर बिठा दिया फिर चला तो फिर लोग कहने आप हमें बंदी ही रहने देते, क्योंकि अगर हम घर से बाहर गई, अगर हम, क्योंकि माताओं बहनों का जो जीवन है वो कोई सरल जीवन नहीं है। क्योंकि महाराज अगर इस जीवन में एक बार किसी पर उंगली उठ जाए ना तो वो पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। जीवन को बनाने के लिए वो कहते हैं कि सम्मान पाने के लिए, नाम बनाने के लिए व्यक्ति पूरा जीवन खत्म कर सकता है, पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन नाम बिगाड़ने के लिए एक पल नहीं लगता, एक क्षण की भी देर नहीं लगती। तो जहाँ पर बुजुर्ग जन बैठे हैं वो सभी अपने बच्चों से आस लगा करके बैठे होंगे कि हमारे बालक कोई ऐसा काम करे कि जिससे हमारा नाम रोशन हो। क्योंकि एक संतान ही ऐसी होती है जो माता पिता का नाम
ऊंचा करती है और संतान ही वो जो माता पिता को झुकाती है। तो महाराज हम तो केवल इतना ही कहेंगे, क्योंकि माताओं बहनों का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, वो इतना पावन है कि अगर सभी उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा, कोई न साथी तेरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले ठाकुर जी महाराज। तो महाराज भगवान जब जामवंती को इतना कहते हैं, तो जामवंती कहते हैं कि प्रभु जब आपने इतना कर दिया तो एक काम और कर दो, मैं मान जाऊंगी कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, आपने मुझे माफ कर दिया। जो मेरी पुत्री है जिसका नाम है जामवंती, क्या नाम है? जामवंती, आप उससे विवाह कर लो। तब भगवान जामवंती जी से विवाह करते हैं। और जब पर आप जो मेरी कन्या है, जो मेरी पुत्री है, मैं मान जाऊंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, आप मेरी पुत्री से विवाह करो। तब जाकर के भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया। ऐसे कर करके भगवान आपको विधवा चुकी हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और क्योंकि भगवान ने 16,108 विवाह किए, लेकिन क्यों किए? क्योंकि भौमासुर नामक एक असुर था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा हुआ था। ध्यान से सुनना, आज की ग्राम दिवस की कथा है, तो जितने भी भक्त हैं वो सभी ध्यान से सुने। अगर थोड़ी सी देर भी हो जाए तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप जल्दी जल्दी ना करें, जो माताएं बहनें हैं विशेषकर वो। जो भौमासुर नामक असुर था जिसने 16,100